सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897 18 अगस्त 1945 एक भारतीय राष्ट्रवादी थे, जिनकी भारत में ब्रिटिश सत्ता की अवज्ञा ने उन्हें कई भारतीयों के बीच नायक बना दिया, लेकिन नाजी जर्मनी और इंपीरियल जापान के साथ उनके युद्धकालीन गठबंधन ने सत्तावाद, यहूदी विरोधीवाद से परेशान एक विरासत छोड़ दी और सैन्य विफलता। सम्माननीय नेताजी बंगाली, सम्मानित नेता, को पहली बार 1942 की शुरुआत में जर्मनी में बोस के लिए इंडिस्चे सेना के भारतीय सैनिकों द्वारा और बर्लिन में भारत के लिए विशेष ब्यूरो में जर्मन और भारतीय अधिकारियों द्वारा लागू किया गया था। अब इसका उपयोग पूरे भारत में किया जाता है। भारत पर जापानियों का आक्रमण। जापानी सेनाओं के लगभग आधे और भाग लेने वाले आईएनए दल के आधे लोग मारे गए। शेष आईएनए को मलय प्रायद्वीप से खदेड़ दिया गया और सिंगापुर पर पुनः कब्जा करने के साथ उसने आत्मसमर्पण कर दिया। बोस ने सोवियत संघ में अपना भविष्य तलाशने के लिए मंचूरिया भागने का फैसला किया, जिसके बारे में उनका मानना था कि वह ब्रिटिश विरोधी हो गया था। 18 अगस्त 1945 को जापानी ताइवान में जब उनका अतिभारित विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो 3rd डिग्री जलने से उनकी मृत्यु हो गई। कुछ भारतीयों को विश्वास नहीं हुआ कि दुर्घटना हुई थी। वे उम्मीद कर रहे थे कि बोस भारत की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए वापस लौटेंगे। भारतीय राष्ट्रवाद के मुख्य साधन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बोस की देशभक्ति की प्रशंसा की, लेकिन उनकी रणनीति और विचारधारा से खुद को दूर रखा। ब्रिटिश राज को आईएनए से कभी गंभीर खतरा नहीं हुआ। उसने आईएनए मुकदमों में 300 आईएनए अधिकारियों पर राजद्रोह का आरोप लगाया, लेकिन अंततः कांग्रेस के विरोध और ब्रिटेन में भारत में तेजी से उपनिवेशवाद को खत्म करने के लिए एक नए मूड के कारण पीछे हट गया। बोस की विरासत मिश्रित है। भारत में कई लोगों के बीच उन्हें एक नायक के रूप में देखा जाता है। उनकी गाथा एक चौथाई सदी में पुनर्जनन, बातचीत और सुलह की कई कार्रवाइयों के प्रतिकार के रूप में काम करती है, जिसके माध्यम से भारत की स्वतंत्रता हासिल की गई थी। जापानी फासीवाद और नाजीवाद के साथ उनका सहयोग गंभीर नैतिक दुविधाएं पैदा करता है, विशेष रूप से 1938 के बाद से जर्मन विरोधी यहूदीवाद की सबसे खराब जातियों की सार्वजनिक रूप से आलोचना करने या इसके पीड़ितों को भारत में शरण देने की उनकी अनिच्छा।